हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 4 हुआ है जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस क्लास कॉस्ट शीट हमने किया था, बट आज थोड़ा सा अपन अपग्रेड करते हैं अपने आप को। ठीक है, अब तक जितने भी सम्स किए ना उसमें आपने कभी ऐसा देखा नहीं कि यूनिट्स का कुछ इंपॉर्टेंस है, बट आज यूनिट्स का भी इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, बेसिक सा सम होगा, कुछ नहीं है। यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। अब तक के सम्स में कभी भी यूनिट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। अब जो बता रहा हूँ जरा ध्यान देना। पहले आप यूनिट्स बनाते हो, उसके बाद आप बेचते हो। तो जो यूनिट्स आप यहाँ से लेके प्रोड्यूस करने वाले हो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 यूनिट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 1000 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा। कभी भी यूनिट्स ऐड लेस नहीं होता है, यूनिट वही रहेगा। जैसे आप कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, सब तीनों को ऐड करोगे तो क्या यूनिट ऐड होगा? नहीं, यूनिट सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, 1000 यूनिट का कॉस्ट 10,000 है, 1000 यूनिट का कॉस्ट 2000 है, 1000 यूनिट का 1000 है। तो अपने इन सबको ऐड करके 13,000 इधर लिखा तो यूनिट 3000 नहीं होगा, यूनिट 1000 ही रहेगा। ये कह रहा हूं कि यूनिट्स कभी भी ऐड नहीं होगा, यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट सेम रहेगा। जो भी यूनिट में चेंजेस आएगा वो आएगा ये दो पॉइंट की वजह से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। यहां पे यूनिट ऐड और लेस होता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट्स के लिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आएगा, फिर अगर ओपनिंग है तो ऐड, क्लोजिंग है तो माइनस, तो ऐड लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट बदल जाएगा। भाई 1000 यूनिट था, फिर और 500 ऐड हुआ, 200 माइनस हो गया, मतलब 1300 यूनिट हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो यूनिट होगा वो यहाँ से लेके सेल्स तक का यूनिट सेम होगा। इन शॉर्ट, सेल्स से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक यूनिट सेम रहता है, यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट सेम होता है। जो भी यूनिट चेंज होता है वो यहाँ पे चेंज होता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, समझा? चलिए अब आ जाते हैं सम की तरफ। डंकेल लिमिटेड स्टार्टेड अ फैक्ट्री इन नवी मुंबई ऑन 1 अप्रैल 2001. फॉलोइंग डिटेल्स फर्निशेस अबाउट इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014 बोला है। यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ये 2001 है तो 2002 हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, वो ईयर्स में चेंजेस होगा, ईयर अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट तो नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना यूनिट कंज्यूम किया है? 40,000। कितने रुपए का था पर यूनिट? 7 रुपए। तो भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल में यूनिट्स लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट्स में, डायरेक्ट मटेरियल में कितना यूनिट आया? 40,000 यूनिट्स। पर यूनिट का कितना है? 7, तो 40 इंटू 7, समझ में आ गया? 40 इंटू 7 कर दिया, 2,80,000। क्लियर है? वेरी गुड। डायरेक्ट वेजेस में दो टाइप के वेजेस है, एक है स्किल्ड वर्कर और एक है अनस्किल्ड वर्कर। यहां पे मैं वर्किंग बना लेता हूं। डायरेक्ट वेजेस, स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। स्किल्ड वेजेस के बारे में बोला है 9 रुपए पर यूनिट, इसके लिए बोला है 6 पर यूनिट। यूनिट कितना है? 40। यूनिट कितना है? 40। तो 40 इंटू 9 ये आएगा 3,60,000। अब क्योंकि मैंने जगह नहीं छोड़ा है इसलिए मैंने वर्किंग बनाया, तो ये टोटल ऐड करूंगा ये हो जाएगा 6 लाख। बट आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाओगे, डायरेक्ट लेबर में स्किल्ड, अनस्किल्ड, रेट पर रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके दिखाओगे। मैंने टोटल दिखा दिया, फर्क समझ में आ गया? तो डायरेक्ट लेबर का आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 लाख। बट आपके लिए यहाँ पे पर यूनिट नहीं लिख रहा, आपका पर यूनिट 9 और 6 ही रहेगा। डायरेक्ट लेबर को अंडरलाइन करके स्किल्ड, अनस्किल्ड। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने टोटल दिखाया, बट आप यहाँ पे डायरेक्ट लेबर को अंडरलाइन करोगे। स्किल्ड लेबर 40,000 यूनिट 9 वाला, 40,000 यूनिट 6 वाला, ऐसा दिखाओगे अमाउंट। समझा? हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया? रॉयल्टीज ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना है? 3 पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000
3 पर यूनिट बोला है 1,20,000। अरे बात समझ में आ गया। तीनों डायरेक्ट को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। तो ये 40 40 40 नहीं होने वाला, ये 40 40 ही रहेगा। यहां पे आपको आ जाएगा 8 9 10 लाख। अब 10 लाख को डिवाइड बाय 40,000 कर दो, कितना आ रहा है, रेट पर यूनिट निकालने की बात कर रहा हूं मैं, 25। आप देखना इन सबको प्लस करके भी 25 ही आएगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10, और इधर 15 रुपया था, तो 10 और 15 25 रुपया हो गया ना। ये बस वही उसका कैलकुलेशन। कुलदीप क्लियर है? कुलदीप अब आ जाते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में, देखते हैं क्या दिया है। तो वर्क ओवरहेड्स कहाँ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में। मशीन और वर्क दिया 25,000। जरा ध्यान से पढ़ता हूं एक बार, जरा ध्यान से सुनना क्या है। वर्क ओवरहेड्स एट द रेट 8 पर मशीन आर। बट ये तो यूनिट्स चल रहा है, ये मशीन आर का क्या लेन देन आ गया बीच में। आगे बोला है मशीन आर कितना वर्क हुआ है, इसका मतलब क्या, हमारा टोटल मशीन कितने आवर्स चला है, 25,000 आवर्स चला है। हाँ जी, और हमने हमारे वर्कर को मशीन पे काम करने का पैसा दिया है, कितना, 8 रुपए पर मशीन आर। अरे बात समझ में आया? तो इसका मतलब है एक आर का मशीन पे काम करने का कितना रुपया मिलने वाला है, 8 रुपया मिलने वाला है। मेरा मशीन कितने आवर्स चल रहा है, 25,000। तो 25,000 के लिए कितना देगा, मल्टीप्लाई होगा 25,000 इंटू 8, कितना आ रहा है, 2 लाख। तो यहाँ पे वर्क ओवरहेड्स कितना आया, 2 लाख। समझा? यूनिट्स कितना बना, 40 ही यूनिट बना, तो 2 लाख डिवाइड बाय 40 करेंगे, 5 रुपए पर यूनिट का कैलकुलेशन। समझ में आ गया? ये चीज आप अभी समझ लो, क्योंकि ये सेम चीज एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा लेबर कॉस्टिंग। ये भी लेबर का ही पगार है, लेकिन इसको यूनिट पे पगार दिया था क्या, नहीं, इसका यूनिट का पगार मैंने निकाला। कैसे, तो आर्स को कन्वर्ट किया रुपीस में, और रुपीस से यूनिट को डिवाइड करके रेट पर यूनिट निकाला। इस बंदे का एक मशीन आर का 8 रुपया था, तो एक यूनिट का कितना मैंने निकाला भाई, 5 रुपया। कैसे निकाला, समझ में आया? टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, लेबर में काम आने वाला है, बैफ को भी और बीकॉम को भी। ठीक है, क्लियर है, पक्का? चलिए भाई, ये भी काम हो गया। ऑफिस ओवरहेड्स तो ऑफिस में जाएगा, सेलिंग कमीशन सेल्स में जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस वगैरह कुछ दिया है, चलो ठीक है, मतलब वर्क ओवरहेड्स इतना ही है, तो इसका वर्क कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। कितना आएगा फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, 40 का तो 40 ही रहेगा, 10 लाख में 2 लाख ऐड होगा, 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख डिवाइड बाय 40 करोगे 30 रुपया आएगा, 25 और 5 30 रुपया हो रहा है। अरे बात समझ में आ गया? अब आ जाते ऑफिस ओवरहेड्स पे। ऑफिस ओवरहेड्स कितना बोला है, 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट। 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब 12 लाख। 12 लाख का 1/3 निकालो, कितना आएगा, 4 लाख। तो ऑफिस ओवरहेड्स कितना आएगा, 4 लाख। अरे समझा लॉजिक, 12 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करो, 4 लाख आएगा। यूनिट्स कितना, 40 ही रहेगा, 10 रुपया बराबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा कितना, 40,000 यूनिट बराबर 12 प्लस 4 16 लाख, और ये हो जाएगा 40। समझा यहाँ पे? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सेल्स कमीशन 4 पर यूनिट। सेल्स पे आ गया, सेल्स कमीशन 4 पर यूनिट, बट यूनिट अभी मालूम नहीं, 140 मिला नहीं, मैंने आपको बता दिया है, यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट सेम होता है, फिर यूनिट बदलता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल तक यूनिट सेम होता है। तो भाई इधर यूनिट बदलने वाला है, इसलिए 40 तो मैं लिख नहीं सकता हूं। क्लियर? तो अभी उससे रिलेटेड है ना, बाकी है बेटा, मैं किधर बोला कौन सा आएगा बता रहा हूं। यूनिट प्रोड्यूस कितना किया, प्रोड्यूस किया मतलब यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40। स्टॉक ऑफ यूनिट एट द एंड मतलब क्लोजिंग कितना है, टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट।
सेल्स प्राइस इज 50 पर यूनिट, सेल्स प्राइस मतलब सेल्स दिया 50, तो देर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट, दिया है क्या ओपनिंग स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4000। बाय डिफॉल्ट अगर इसका रेट पर यूनिट नहीं दिया है, इट इज ऑलवेज सीओपी। इधर सेंटेंस में बोल दिया है टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर नहीं भी बोला होगा तो भी क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट क्या चल रहा है 40, तो यहाँ पे 4000 इंटू 40 करोगे 1,60,000 आएगा, क्या होगा माइनस 40,000 में 4,000 माइनस होगा तो कितना यूनिट आएगा 36,000, अरे बराबर यूनिट चेंज होगा यहाँ पे, 16 लाख में 1,60,000 माइनस करोगे 14,40,000 हो जाएगा। अब 14,40,000 डिवाइड बाय 36,000 करो, कितना आ रहा है 40 रुपया ही आएगा। अरे समझ में आ गया, समझा। अब यहां से लेके सेल्स तक यूनिट कितना रहेगा 36,000, समझ में आया, तो सेलिंग प्राइस सेल्स के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36,000, 36,000 क्लियर है क्या, 36 इंटू 4 करोगे 1,44,000 आ जाएगा, बराबर है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, माइनस सॉरी ऐड करेंगे 36 तो 36 ही रहने वाला है, 14,40,000 में 1,44,000 ऐड करो 15 लाख, चलिए 15,84,000। सेलिंग प्राइस कितना बोला है 50, यूनिट कितना है 36,000, तो 36,000 इंटू 50 कर लो, 36 का 18 लाख आ जाएगा, तो 18 लाख क्या मिल गया सेल्स, 15 लाख तुम्हारा कॉस्ट है, तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्या बन जाएगा प्रॉफिट, तो माइनस करके देख लो 18 लाख में से 15,84,000 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 6,000, 2 लाख बराबर कितना यूनिट के लिए 36, रेट पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालोगे 2,16,000 डिवाइड बाय 36, 6 रुपए, अरे बात समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा कॉस्ट था 44, टॉपिक समझा क्या है, अपग्रेडेड वर्जन लिया था यूनिट्स वाला काम, ठीक है पक्का समझा, बोलो ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला 40,000 तक तो सेम था, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था बट क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दिया था, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वैल्यू होगा सीओपी पे ही, बोला है नहीं बोला, अगर रेट दिया तो बात अलग है, नहीं दिया है तो सीओपी पे वैल्यू करना है, क्लियर। तो 40 में से 4,000 गया, कितना बचा, इधर ही यूनिट बदलने वाला है, इसका कॉस्ट मालूम था, इसका रेट कितना लेने का सीओपी का कितना लिया 40, तो 4,000 इंटू 40 क्या 1,60,000 आया, माइनस कर दिया वैल्यू निकाल दिया, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद यूनिट पूरा सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और इसमें यूनिट्स दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं, बट जो भी है कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कॉस्ट शीट showing the cost per item and the total cost per ton for the period of 31st March 2018। पहला मार्किंग कर लेते कौन सा चीज किधर जाएगा, रॉ मटेरियल किधर जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्टली, अनप्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री हीटिंग फैक्ट्री कॉस्ट, मोटर पावर फैक्ट्री कॉस्ट, हाउलेजेस फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ हाँ मालूम था मेरे को, ऐसा कुछ नया है तो आप पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन मेरा ही काम है। डायरेक्टर फीस वर्क का है फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस का है ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री कॉस्ट, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस कॉस्ट, लूज टूल रिटर्न ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, माइनस क्यों करेंगे सेल्स थोड़ी है, रेंट टैक्सेस ऑफिस का है, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई किधर जाएगा फैक्ट्री में, कुछ बोला नहीं है इसने कि ऑफिस का है क्या फैक्ट्री का, अपन ने वाटर वगैरह फैक्ट्री में ज्यादा यूज होता है तो प्रेफरेंस उसको दे दिया है। फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस,
डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट ऑफ वेयर हाउस, सेलिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउस का खर्चा सेलिंग का खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑफिस का, ऑफिस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन, सेलिंग एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट्स जो होता है वो सेल्स का एक्सपेंस होता है भाई, अपन ने उधार भेज दिया, अपने को नुकसान हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस। अनकीप ऑफ डिलीवरी वैन, सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड, क्योंकि डिलीवरी वैन को मेंटेनेंस का खर्चा अनकीप। उसके बाद बैंक चार्जेस, इग्नोर होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस। आगे दिया है द टोटल आउटपुट फॉर द पीरियड वॉज 15,000 टन। आउटपुट मतलब सेल्स, आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। भाई पूरे साल में कितना सेल्स किया है, 15,000 सेल्स किया है, ठीक है। मतलब 15,000 यहां से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक 15,000 ही चलेगा, ऊपर का अपने कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए पहले डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली लिख दूंगा 33,000। डायरेक्ट लेबर भी डायरेक्ट दिया हुआ है 35,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे 3,000। तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, कितना है, 71,000। पक्का, 71,000 है, क्लियर। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री कॉस्ट में बहुत सारे फैक्ट्री कॉस्ट मेरे को लग रहा नहीं इतने में होने वाला है, तो मैं एड ऑन कर लेता हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, क्या क्या आएगा आपको बता दिया है। अनप्रोडक्टिव, कैलकुलेटर ले लेना, 10,500 अनप्रोडक्टिव एक, फैक्ट्री रेंट 2, 7,500, फटाफट कैलकुलेटर पे ऐड करते जाओ, 10,500 प्लस 7,500। फैक्ट्री लाइटिंग 2,200, फैक्ट्री हीटिंग 1,500, मोटिव पावर 4,400। हाउलेजेस, सर ये हाउलेजेस क्या होता है, ऐसा डाउट आया था। यू कैन से, हम जैसे ना मशीन मेंटेन करते, मशीन रहता है ना, तो उसमें आपको ऑयल लगता है, फ्यूल लगता है, बराबर है, तो वो एक तरह का टैंक मेंटेन करते हैं, बॉक्स वगैरह, उसको हाउलेजेस एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। मतलब वो आपका फैक्ट्री का ही खर्चा है, फैक्ट्री में चले जाए, ऐड कर दिया। डायरेक्टर फीस वर्क बोला है तो फैक्ट्री में ही ऐड होगा, 1,000 रुपए ऐड कर दो फटाफट, चलो ऐड कर रहे हो ना। फिर फैक्ट्री क्लीनिंग 500, फिर फैक्ट्री स्टेशनरी 750, लूज टूल रिटर्न ऑफ 600, वाटर सप्लाई 1,200, फैक्ट्री इंश्योरेंस 1,100। सब एक्सपेंसेस है, एक साथ ऐड इसलिए करेंगे उतने में मेरे को मालूम है आने वाला नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000। और कुछ है क्या, नहीं, टोटल ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है, टोटल ऐड करो 36,250। ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल ले रहा हूं मैं यहाँ पे 36,250, ठीक है। मैंने सारे एक्सपेंसेस जो आपको बोले हैं वो सबका टोटल लिया मैंने, समझा ना क्या किया मैंने, पक्का। मतलब जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैंने आपको कहा गया है उन सब का टोटल लो, आपको ये टोटल आ जाएगा। जैसे ऐड कर दूंगा अभी इसी के अंदर तो मुझे फैक्ट्री या तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा, कितना, 1,07,250। समझ में आ गया। ऑफिस एक्सपेंसेस में शायद 2-3 ही है तो मेरे हिसाब से लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। और किधर है भाई, जिधर भी ये 8 आने वाला नहीं, ऐड कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। पहला है डायरेक्टर फीस 2,000, 2,000 कैलकुलेटर पे ले लो। उसके बाद फिर से 200 रुपया ले लो, फिर ओई में 900 रुपया आएगा, फिर रेंट टैक्सेस के अंदर 500 रुपया आएगा, फिर ओई ओई ऑफिस इंश्योरेंस आएगा 500 रुपए, उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस 400 रुपए, फिर ऑफिस बिल्डिंग 1,000। और कुछ है क्या, नहीं, ऐड करो बताओ कितना आ रहा है, 5,500, 5,500।
अरे समझा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं, बट आपको सब लिखना है। ऐड करके टोटल मेरे को बता दो कितना आ रहा है। 1,12,750। क्या क्वेश्चन पे कहीं पे भी ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स बोला है? खाली इतना मालूम है यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 15,000, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 15,000 ही रहेगा। सर क्यों ऐसा? बिकॉज कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग नहीं है, 0 माइनस का तो 15, मतलब इसके ऊपर भी सारा यूनिट कितना रहेगा, 15। तो आपको 15 से सबको डिवाइड करके सबका रेट प्रिंट भी निकालना है। क्वेश्चन में डिमांड किया था कॉस्ट पर आइटम, समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट्स कितना आएगा, 15,000 से लेके ये भी 15 और ये भी 15, और सबको अपने को एक एक करके डिवाइड करके सबका रेट पर रेट निकालना है हर एक आइटम का। समझा? पक्का? चलिए अब यहाँ पे आ जाता हूं मैं, कुछ भी नहीं है तो ये आएगा 1,12,750। डन है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेलिंग एक्सपेंसेस में, SE वाले 1 2 3 ही लाइन है, बट मेरे को लग रहा नहीं है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 है, बराबर है। तो ऐड कर लेते एक एक करके, पहला से स्टार्ट करता हूँ। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे वेयर हाउस रेंट 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए, 1,500 रुपए, 700 रुपए और 1,500 रुपए, 4,600। चलिए तो इसका टोटल ले लिया मैंने 4,600। डन है? अरे समझा? अब 1,12,750 में ये ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 1,17,350। अब अपने को प्रॉफिट और सेल्स के बारे में ढूंढना है, तो क्वेश्चन में सेल्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, चेक कर लो। कुछ भी सेल्स वगैरह दिया ही नहीं है, बराबर है। क्वेश्चन एक बार खाली मैं चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ उसके अंदर कुछ प्रिंटिंग आया है क्या आपको। क्वेश्चन में सेल्स दिया है? नहीं। एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है। यस, क्वेश्चन में ना सेल्स दिया है ना प्रॉफिट का एडजस्टमेंट दिया है, तो सर फिर कैसे निकालेंगे? तो इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट आइटम पर आइटम एंड टोटल कॉस्ट पर टन, दैट्स इट। मतलब सिर्फ कॉस्ट तक ही पूछा है, ना ही प्रॉफिट पूछा है ना ही सेल। तो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया कितना, 15,000 टन के लिए 1,17,350। अभी 1,17,350 को 15,000 से डिवाइड कर दो, 7 तो ये मेरा कॉस्ट पर आइटम हो गया। अभी एक का निकाला मैंने, बट आपको पूरे क्वेश्चन में सबका कॉस्टिंग निकालना है। इधर ना प्रॉफिट है ना ही सेल है, तो कुछ कर नहीं सकते अपन। समझ में आ गया क्या? अपने जेब से कोई प्रॉफिट ऐड ऑन नहीं करना है, अपने जेब से कोई सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं करना है, ठीक है? पक्का समझा? दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। आज ये सिंपल एक यूनिट वाला सम लिया और एक थोड़ा सा अपन ने कॉस्ट शीट तक ही सॉल्व किया, ठीक है? पक्का आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।